एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 1 जो है राष्ट्र का स्वरूप, उसके जो है सभी गद्यांश की व्याख्या करके उसका जो क्वेश्चन आंसर है सभी को आपको हल करवाएंगे। तो सभी गद्यांश बोर्ड परीक्षा 2026 95 नंबर पक्का कर लीजिए। आइए एक एक जो है गद्यांश को उसको समझते हैं और उसका जो है आसानी से हम उसका व्याख्या भी करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अत्यंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सोच सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव रूप स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचार धाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में उतनी जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आइए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना के आएगा आप में, तो उसको लिखेंगे कैसे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब होता है जिस ये जो संख्या है उसके नीचे जो डैश पारा गया इस तरह से, वही क्या है, रेखांकित अंश है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। देखिए, तो सेम ऐसे आप लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसका उत्तर रहेगा, संकेत दे देंगे आप, भूमि का निर्माण डॉट 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 जननी है। अब इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर वासुदेव जी कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि भूमि अनंत काल से दृढ़ रूप में स्थित है। इसके अस्थायित्व के बारे में विश्वास है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस आधार पर इस आधार स्तंभ भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता एवं उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति समर्पण ज्ञान प्राप्त करना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव या भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना जागृत रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना भी उतनी ही सुदृढ़ होगी। वास्तव में हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की आधार यह पृथ्वी ही है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि का निर्माण किसने किया। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया। चौथा है, हमारी राष्ट्रीयता कब व कितनी बलवती होगी। जब हम भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती। कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। ये हो गया पांचवे का क्वेश्चन आंसर। चलिए अब दूसरा हमारा जो आ गया है, दूसरी हमारी पंक्ति है, दूसरा हमारा पैराग्राफ है, वो है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद पर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है।
सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी की विशाल प्रांगण में सब जातियों के समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। ये पंक्ति हो गया। और इस पंक्ति में से जुड़े जो क्वेश्चन कर रहा, पहला कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। संकेत में पृथ्वी पर डॉट 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 जनों से भरे हुए हैं। इसका व्याख्या हो जाएगा, यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती हैं। मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं। इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में बसे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, माता अपने पुत्रों को किस भाव से चाहती है? तो माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विकसित, अर्ध विकसित अथवा अविकसित सभ्यता तथा उच्च निम्न अथवा सामान्य रहन सहन के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समन्वय का मार्ग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, सबको सबको एक समान अवसर और अधिकार प्रदान करना ही समन्वय का मार्ग है। ये हो गया पांचवे का उत्तर। चलिए अब हमारा जो अगली पंक्ति है वो है जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसलिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े जो है क्वेश्चन एंड आंसर को। तो पहला है प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। संकेत, जन का प्रवाह डॉट 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 जीवन भी अमर है। व्याख्या हो जाएगा इसका, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि हजारों वर्षों से राष्ट्र के नागरिकों ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जब तक संसार में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी, तब तक राष्ट्र, देश के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा है, जन का प्रवाह कैसा होता? जन का प्रवाह अनंत होता है। इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, जन का सततवाही जीवन किसके समान है? जन का सततवाही जीवन किसके समान है? इसका उत्तर हो जाएगा, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह के समान है। पांचवा क्वेश्चन, मानव किस प्रकार उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है? इसका उत्तर हो जाएगा, मानव कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है। चलिए अगला जो पंक्ति है वो है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। आइए इससे जुड़े जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन वही है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा पाठ का नाम और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसका संकेत लिखेंगे मनुष्य ने ईगो ईगो डॉट 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 राष्ट्र की वृद्धि संभव है। व्याख्या करेंगे इसका। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मनुष्य ने ईगो से जिस सभ्यता जिन परंपराओं का निर्माण किया है वह राष्ट्र के निवासियों के लिए उनकी श्वास प्रवास की तरह है। अर्थात जिस प्रकार किसी प्राणी के श्वास का आवागमन महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार किसी राष्ट्र के लिए संस्कृति और सभ्यता ही उसकी पहचान उसका महत्वपूर्ण आधार है। संस्कृति के अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व पर राष्ट्र की मूल्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्र का तीसरे अंग क्या है। राष्ट्र के तीसरे अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जन की संस्कृति है। चौथा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 है बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्या है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है राष्ट्र की समग्र रूप में किसका योगदान है। तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि जन और जन की संस्कृति का योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है पंक्ति देखते हैं। कह रहा पृथ्वी माता को प्रणाम है। माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र की भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का सिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। चलिए आइए इससे जुड़ी जो पंक्ति है उसको देखते हैं और यह है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या संकेत माता पृथ्वी डॉट 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 उदय होता है। व्याख्या लिखेंगे माता पुत्र के संबंध के आधार पर लेखक कहते हैं कि व्यक्ति अपनी धरती के प्रति माता जैसे प्रेम को प्रकट करता है तभी उसका धरती से संबंध दृढ़ हो सकता है। इस प्रकार पृथ्वी और मनुष्य का संबंध राष्ट्र को विकसित करता है। उसे आदर भाव की दृढ़ दीवार पर खड़ा करता है। राष्ट्र के प्रति आदर की भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है जिस पर राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। इसी माता पुत्र की मर्यादा को मानकर प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र और देश के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भाव जन और भूमि का दृढ़ बंधन है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रणाम भाव ही जन और भूमि का दृढ़ संबंध है। चौथा क्वेश्चन पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकार किसका है। इसका उत्तर हो जाएगा माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करने वाले पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकारी है। 5वां क्वेश्चन है मातृभूमि से संबंध किसको ध्यान करना चाहिए। जोड़ने वाले को किसका ध्यान करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा मातृभूमि से संबंध जोड़ने वाले को अपने कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। तो ये हो गया जो है आज का जो हमारा टॉपिक था राष्ट्र का स्वरूप और उससे जुड़े पंक्ति का हमने जो है उसका व्याख्या करके बता दिया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।